तो भैया आज हम पहुंच गए जगरनॉट रेस्टोरेंट में, जो कि कैलाश के ईस्ट में बना हुआ है। वैसे जगरनॉट तो एक मार्वल का कैरेक्टर है, लेकिन ये जगरनॉट एक रेस्टोरेंट है। जैसे ही आप इस रेस्टोरेंट में एंटर करेंगे, आपको एक एस्थेटिक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आएगी, जो कि आप ज़्यादातर साउथ इंडियन के रेस्टोरेंट्स में ही एक्सपीरियंस कर पाते होंगे। जब हम लोग वेटिंग एरिया में लाइन में लगे हुए थे, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे साथ 40-50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग लाइन में खड़े हुए हैं। हम इन लोगों के लिए एक रिज़र्वेशन सिस्टम कोटा टाइप का एक चीज़ नहीं ला सकते, जिससे इन्हें पहले ही एंट्री मिल जाए और ये अपने सीट पर बैठ सकें। क्योंकि दूसरे देशों में तो हमने ये चीज़ नहीं देखी, लेकिन हम अपने देश में ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि बूढ़े लोगों को परेशानी ना हो। रेस्टोरेंट का इंटीरियर, एम्बियंस और वॉलपेपर्स यहाँ की एक अलग ही वाइब आती है। एक रेस्टोरेंट को जो चीज़ सबसे अच्छी बनाती है वो है इसका फूड। तो फूड में तो इनके पास काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी, जिसको हम शायद ही एक बार में पूरा एक्सपीरियंस करें या 2 बार में भी एक्सपीरियंस कर पाएँ, लेकिन इनके पास वैरायटीज़ काफ़ी थी। ज़्यादातर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं तो आपको एक थाली सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे ये प्रिपेयर हो रहे थे, और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन चल रही थी इनकी। जब हमने अपना फूड ऑर्डर किया था, तो हमारे फूड को हमारी टेबल तक आने में करीब 30 से 40 मिनट का वक्त लग गया, क्योंकि इतना वक्त हर जगह लग ही जाता है। इससे ये पता चल गया कि इनका जो स्टाफ है वो भी एक्टिव है और अपने काम में लगा हुआ है। जैसा कि हमें पता है कि ये जीके में है, और पीक आवर्स और पीक सीजन्स में पार्किंग मिलना बहुत ही कठिन है। तो आप प्लानिंग इस तरीके से कीजिए कि आपको उन पीक आवर्स और पीक सीजन्स से आप बच पाएँ और यहाँ का पूरा एक्सपीरियंस ले पाएँ। क्योंकि ये रेस्टोरेंट इंटरनेट पर काफ़ी फेमस है और आए दिन लोग इस पर वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। इस वजह से ये एक और कारण है यहाँ पर भीड़ होने का। इनकी एक अलग ही हाइप चल रही है, और ये हाइप सही भी है, क्योंकि ये उस तरीके का एक्सपीरियंस अपने कस्टमर्स को दे पा रहे हैं। हमने अपने ऑर्डर में जगरनॉट थाली और मेंदू वड़ा ऑर्डर किया था। थाली कुछ देर बाद हमारे टेबल पर आ गई। मेंदू वड़ा इतना सॉफ्ट था कि मुंह में रखते ही घुल गया। जगरनॉट थाली में इतनी वैरायटीज़ थी, आराम से खा सकते थे। अगर आपको यहाँ की भीड़ भाड़ और नॉइस से बचना है, तो आप ब्रंच टाइम में यहाँ पर आ सकते हैं। ब्रंच टाइम में यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं रहती और आप आसानी से यहाँ पर अपना ब्रंच एंजॉय कर सकते हैं। हमने पहले सोचा था कि हम ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए मॉर्निंग में आए, तो यहाँ पर इतनी सारी भीड़ थी कि हमारी हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ पर रुक सकें, और वेट करते करते करीब 1-1.5 घंटा निकल गया। इसलिए हम अपने रूम पर वापस चले गए थे। उसके बाद हम फिर से यहाँ पर आए ब्रंच के टाइम, जब हमें यहाँ पर जगह मिली। आपको मैं एक और बात बता दूँ कि ये 2nd फ्लोर पर बना हुआ है, जहाँ पर आप सीढ़ियों की मदद से जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई लिफ्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पर इनका एक सेवरी सेक्शन भी है, जहाँ पर बनाना चिप्स आपको 1000 रुपये किलो में मिलेंगे, और इनके कोकोनट कक्कूडास आपको 1400 रुपये किलो में मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ से ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। एक बात और, आप चाहें या ना चाहें, आपको यहाँ पर सर्विस चार्ज देना ही पड़ेगा। आपको मैं यहाँ पर कुछ ऐसी डिशेस रिकमेंड कर देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। पहला तो है मसाला डोसा, दूसरा है मैसूर मसाला, तीसरा है इडली सांभर, चौथा है मिनी इडली, और पाँचवा है अनियन रवा डोसा। अगर जगरनॉट अपने सर्विस वेटिंग टाइम को थोड़ा और अच्छा कर ले, तो ये बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा।